हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के लिए जो है आर्ट एंड एस्थेटिक का आंसर की लेकर हम आ चुके हैं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि री एग्जामिनेशन जो होता है उसका आंसर की जनरली हम देते नहीं है, लेकिन क्योंकि आर्ट एंड एस्थेटिक को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन आप लोग अभी भी भेज रहे थे, इसलिए हम इसका जो है आंसर की आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से मैच कर लेना। एक्चुअली में आर्ट एंड एस्थेटिक का क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपके कल्चर से, आर्ट से, एस्थेटिक से रिलेटेड हो और जो मतलब कि आपके सिलेबस में हो। तो ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हम मैच करेंगे। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा है ऊपर नीचे, तो उसको आप हटा करके बाकी सारे आंसर मिला सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैम हमने ये पढ़ा है, तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। एक अनुमान लगाने के लिए जो है ये आपको दिया जा रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ऊपर नीचे ये हो सकता है, तो इतना दिमाग में आप लोग भी रख लेना। सो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच का नाम विजय बैच रखा गया है। हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर जाकर के आप वो बैच ले सकते हो। और जो पास हो रहे हैं अब सेकेंड ईयर में, लग जाओ प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर का भी वही हाल रहेगा और उसमें भी आपको पढ़ना होगा, तभी जा करके होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं तो पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो सही भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर भी आप लोग सही नहीं देते हो, सिर्फ पेजेस मुझे भेज देते हो। आप सोचते हो कि हाँ मैम तो कर ही लेंगी सारा। अभी मैं बता भी रही हूँ कि थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रही। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रही हूं उसको मैच कर लो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जैसे कि आप लोग जानते हो शहनाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ब्लर था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अभी नहीं भी दिखाई दे तो मैं क्वेश्चन तो बताऊंगी, उससे आंसर मिला लेना। Which of the following is a popular folk song of बुंदेलखंड? बुंदेलखंड का सबसे पॉपुलर फोक सॉन्ग कौन सा है? आल्हा। आल्हा जो है वहां का बुंदेलखंड का फोक सॉन्ग में आता है। ये सब मैंने आपको बताया था कि फोक सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। खुआंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? खुआंग जो है किस राज्य का पारंपरिक है? तो मिजोरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ठीक है, फिर उसके बाद है थोलू। थोलू बोम्मा लट्टा की छाया कठपुतली, यानी कि ये शैडो पपेट वाला है, तो ये शैडो पपेट आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर है अगर शैडो पपेट का आंध्र प्रदेश है। अगर आपको ये कर्नाटका लग रहा होगा तो बताना मुझे। Which ancient Indian text outline the principles of Indian aesthetic? यहां पे पूछ रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ भारतीय सौंदर्यात्मक के सिद्धांतों को रेखांकित करता है? ये बिल्कुल क्लियर है, नाट्य शास्त्र होगा। बच्चे रामायण क्या क्या करके आए हैं, लेकिन इसका आंसर नाट्य शास्त्र है, ये एकदम क्लियर है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों को मूर्त रूप वाला प्रसिद्ध संस्कृत नाटक शकुंतला किसने लिखा है? तो भाई ये शकुंतला वाला तो पता ही है, कालिदास का लिखा हुआ है। ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र भक्ति साहित्य और समृद्ध परंपरा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसमें देखो वेस्ट बंगाल कहीं पर आ रहा है, कहीं पर तमिलनाडु आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले में मैं थोड़ा सा डाउट रखूंगी, लेकिन हाँ इसको तमिलनाडु में हम लोग टिक कर रहे हैं। कहीं कहीं पे वेस्ट बंगाल का भी नाम दिया गया है, तो दोनों है और दोनों ऑप्शन में है, तो हमें देखना ही पड़ेगा। मैं सी तमिलनाडु कर रही हूं उसको। What is the significance of the term अलमकारा? आलमकारा ये शब्द का जो है क्या मतलब है? ये आप लोग का ए नंबर होगा। साहित्यिक शैली और अलंकरण, लिटरेरी स्टाइल और ऑर्नामेंटेशन, ये सब फिक्स है, ये सब सही है, मतलब 100% ये सही है। ये जिन्होंने लिखा है अपना करेक्शन करते चलना, जहां डाउट है वहां पे मैं बता दूंगी आपको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एस्थेटिक व्हाट डज रीति रेफर टू इन लिटरेरी कॉम्पोजिशन? रीति का मतलब क्या होता है? तो रीति का मतलब है लिटरेरी स्टाइल, यानी कि कहने का एक तरह का स्टाइल होता है। रीति का मतलब ही होता है कहने का स्टाइल, तो यहां पर आपको साहित्यिक शैली में लिया जाएगा उसको। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कौन सा शब्द किसी साहित्यिक कृति में एकता और सुसंगति के सौंदर्यवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, संबंध। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में साहित्य का कौन सा रूप रूपक कहानी और नैतिक शिक्षाओं पर केंद्रित है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा नाटक, ए नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा नाटक।
नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र किसके घटक है? ये आप लोग का मूल्य मीमांसा। ये मैं आपको बता दूं, जो अभी आप लोग नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ोगे बीएड सेकेंड ईयर में, उसमें भी ये पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन। एक्सियोलॉजी हम लोग इसको बोलते हैं, मूल्य मीमांसा बोला जाता है। इसमें नैतिकता और मोरालिटी और एस्थेटिक के बारे में बात होती है, तो इसका आंसर डी नंबर। ये आपका सेकेंड ईयर में भी आपको ये पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ना है। 13, कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु एंड कठपुतली। पुतुल नाच लोक कठपुतली है वेस्ट बंगाल का। ये सब फोक डांस, फोक सॉन्ग, ये सब क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सही दिया है इस बार, पिछली बार पता नहीं कहां से बनाया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पपेट? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉल इसमें से पपेट नहीं है, बाकी सारा पपेट वाला है। कृष्णाटम का रूप है, कृष्णाटम क्या है भाई? तो कृष्णाटम लोक नृत्य है, फोक डांस है, सी नंबर। फिर यहां पे भी थोड़ा सा ब्लर है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तमाशा इज अ ट्रेडिशनल थिएटर, तमाशा जो है कहां का साहित्यिक थिएटर है, कौन से राज्य का है? तो इसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। फिर है आपका अंकिया नट्स आर वन एक्ट प्लेस डिस्टिंक्ट टू द कल्चर ऑफ। अंकिया नट जो है कहां का है? एकांकी नाटक है जो कि संस्कृति से भिन्न है। यहां पर आपका आंसर है तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और बिहार। यहां पर भी आंसर में आपका ना असम है, अंकिया नट आई थिंक असम है, ठीक है। यहां पे मैंने इसको टिक किया है बिहार को, क्योंकि इसमें भी डाउट था, लेकिन आई थिंक असम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे चल के रिपीट हुआ है। 18, उत्तर प्रदेश में वृंदावन का अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आ जाएगा पागल बाबा मंदिर, ठीक है, पागल बाबा मंदिर इसका बी नंबर है, कंफर्म आंसर है। प्रगतिवादी शिक्षक किस पर अधिक बल देते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर, ए नंबर। आपका पेडागोजी से क्वेश्चन था। 2023 में सरस्वती सम्मान का विजेता कौन है? प्रभा वर्मा, सी नंबर, प्रभा वर्मा। नाटक के सभी संवादों में निम्नलिखित के विचार भावनाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कैरेक्टर। जब हम कोई भी नाटक लिखते हैं तो सारे फीलिंग्स और सारी जो चीजें होती हैं आपका ए नंबर कैरेक्टर में होता है। नाटकीय कला प्रदर्शन कला का एक रूप है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सी नंबर। यह शब्द ग्रीक नाटक से आया है, जो ग्रीक नाटक से आया है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ड्रामे, DRAME। नाटक में जो प्राथमिक तत्व मौजूद होना चाहिए वह है नाटक में, तो आपका परिदृश्य हो जाएगा। वैसे अगर देखें हम तो आंसर में प्लॉट रहता है, प्लॉट होता है सबसे मेन, तो सिनारियो भी हम परिदृश्य भी उसी को कहेंगे, तो ए नंबर आएगा। बाकी के कंपेयर में जो आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका परिदृश्य होगा। बैले सेंद्रतारी है, बैलेट, हाँ, आर्ट एंड ड्रामा एंड डांस, इसका ए हो जाएगा। आपका कला, नाटक और नृत्य। निबंध शिक्षा में कला का स्थान डैश से लिया गया, यह कला का स्थान लिया गया है। आपका आंसर यहां पर भी थोड़ा सा इसमें है कंफ्यूजन, यहां पे आंसर में आपका बी नंबर में कर रही हूं, सृष्टि एंड दृष्टि जो है आंसर है। कहीं पे दृष्टि अनुसृष्टि भी दिया हुआ है, लेकिन बी नंबर ही ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। नंदलाल बोस के अनुसार कला की जीवन शक्ति, तो आपका हो जाएगा सौंदर्य व्यवस्था की, यहां पर आ जाएगा बी नंबर। कला शिक्षा के दो पहलू हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फाइन आर्ट एंड फंक्शनल आर्ट। ललित कला हमारे मन को मुक्त करती है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरोज एंड कॉन्फ्लिक्ट से। नंदलाल बोस के अनुसार छात्रों को योग्य शिक्षक के साथ संग्रहालय और चित्र दीर्घाओं में जानना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह जानने के लिए कला के विशिष्ट उदाहरण के रूप में अच्छी कला क्या होनी चाहिए, ये आंसर हो गया आपका 31 का। 32, महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था? देखो ये वाला ना क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन के बारे में कहा था, जो कि बच्चे खुद से काम करके सीखे, तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। बेसिक एजुकेशन कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, लेकिन बेसिक एजुकेशन होता है, लर्निंग बाय एक्टिविटीज को फोकस किया था, आंसर ए हो जाएगा।
ज्ञान प्राप्त करने और आंतरिक आनंद की तलाश करने के लिए मनुष्य ने आविष्कार किया है। आपका आंसर हो जाएगा बी, आर्ट। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। ये तो पढ़ा हुआ था पहले भी, ये अभी फिर से अभी आपको नॉलेज एंड करिकुलम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, उसमें ये पढ़ना है, सामवेद है। कला की शिक्षा से बढ़ती है। आपका किसी भी इंसान का जो है मनुष्य का ज्ञान और सौंदर्य अनुभव, डी नंबर आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां डैश स्थित है। खजुराहो की मूर्तियां भाई मध्य प्रदेश में है, सी नंबर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भाई इसको ये जो है आपका आई थिंक कालिदास को कहा जाता है, कबीरदास तो नहीं है, कालिदास होगा आंसर, सी नंबर, कालिदास होगा। ठीक है। हजरत अमीर खुसरो प्रसिद्ध डैश थे। यहाँ पे पोएट। खुसरो का कहानी नहीं सुने हो? बहुत सारा है ना, कहानी बोल रही हूँ। खुसरो का जो कविता होता था, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो ये पोएट होंगे। कौन सा सही है? या इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूफ जम्मू कश्मीर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार, डी नंबर। कौन सा नृत्य रूप जोरदार फुटवर्क और जटिल लयबद्ध पैटर्न की विशेषता है? बी, कथक। कुचिपुड़ी संगीत में आमतौर पर किस संगीत पैमाने का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राग शंकर भरणम। उस्ताद असद अली खान किसके वादन के लिए थे? तो रुद्र वीणा। आपका आंसर ए नंबर, रुद्र वीणा के लिए थे। ये सब अब आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है। माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति भारत के किस क्षेत्र में हुई है? नॉर्थर्न इंडिया, ए नंबर, यूपी का है। कथक शब्द का क्या अर्थ है? स्टोरी टेलर, कहानीकारक, ये होगा स्टोरी टेलर, बी नंबर। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू, आंसर बी नंबर, सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग किसी भी परिदृश्य, अग्रभूमि या पृष्ठभूमि को चित्रित नहीं करती है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन पटना कलम पेंटिंग ही है, अभी इतनी यही है, लेकिन बाकी को देखने के बाद यही वाला लग रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं ये आपको बता दे रही हूँ। 48 डैश पारंपरिक कला गोंड पेंटिंग के लिए माना जाता है? मध्य प्रदेश। विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का क्षेत्रीय त्योहार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरई। ठीक है, तीज तो है ही और मरई हो जाएगा, इसका ए नंबर होगा। उगादी त्योहार डैश में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना। कौन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक है? एक सेकेंड, हाँ, कुंभ मेला, बी नंबर, अभी तो हो भी रहा है ना। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर बनवाया है? आंसर हो जाएगा 5। भारतीय हिंदू माह बैसाख किससे मेल खाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल मई, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु वामन अवतार से संबंधित है? सी नंबर, ओणम। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव डैश में मनाया जाता है? गुजरात। तो जानते ही हो, अभी 14 जनवरी को अभी गया ही है। बुद्ध की उपदेश मुद्रा कौन सी है? तो यहां पे आ जाएगा धर्म चक्र, सी। संगीत वाद्य यंत्र सितार डैश का संयोजन है? आपका आंसर हो जाएगा डी, वीणा एंड पियानो, डी नंबर। कौन सा नृत्य केवल पुरुष द्वारा किया जाता है? कथकली। तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है? चिदम्बरम। ठीक है, सी नंबर, चिदम्बरम। रुक्मिणी देवी अरुंडले नृत्य की किस विद्या में प्रतिष्ठित थी? भरतनाट्यम, बी नंबर। कालिदास सम्मान डैश में प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान इन तीनों में हो जाएगा, आंसर आपका डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव।
डैश गुफाएं जैन मंदिरों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आपका ए नंबर हो जाएगा सित्तनवासल। एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चरनाद्री, चरनाद्री। मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल डैश के काल में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जहांगीर। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है? मधुबनी पेंटिंग, सी नंबर। माई मंदिर पेंटिंग किसने, माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? ए नंबर, लॉर्ड जगन्नाथ। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, वार्षिक मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वेस्ट बंगाल, गंगा सागर मेला के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद के संस्थापक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ए, राधा कृष्णा एंड कर्ताराम। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले में कौन सा राग बजाया था? राग काफी, सी नंबर। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। प्रोफेशनल रिटर्न देने वाली कला कहलाती है फाइन आर्ट, ए नंबर। कला शिक्षा के लिए निकट संपर्क की आवश्यकता होती है? ए, ग्राफिक्स। पुट्टराज सम्मान देश के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? म्यूजिक। यहां पे कहीं कहीं पर डांस भी दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली जो है ये म्यूजिक के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में एकल प्रदर्शन शामिल है? ए नंबर, भरतनाट्यम। पंडित बुधादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बी नंबर, सितार। रंगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, सी नंबर। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आसाम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है? छऊ, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार का छऊ। रुक्मिणी देवी अरुंडले नृत्य की किस विद्या में नृत्यांगना है? भरतनाट्यम। रिपीटेड है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? बी नंबर, ओणम। इनमें से कौन कथक कलाकार नहीं है? कृष्ण महाराज, ठीक है, बी नंबर। लोकगीतों का डैश के लिए सर्वोपरि महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, परंपराओं के संरक्षण के लिए। कौन सा नृत्य शास्त्रीय नहीं है? नृत्य शास्त्रीय नहीं है? गरबा, ये गुजरात का है गरबा, बाकी सब शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है? तो डी नंबर, एम एस सुब्बलक्ष्मी फ्लूट दिया हुआ है, बांसुरी वाला, तो ये गलत है। 86 उस्ताद अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? सरोद, डी नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब PYQ से आप लोगों का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है? तो बी नंबर, वीणा। मेघालय का लोक नृत्य है लोहो, लोहो बोला जाता है, कहीं लाहो बोला जाता है, अलग अलग नाम से। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? किंग्सले है या बेन किंग्सले, ए नंबर। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान भारत ब्रिटिश में हुई थी? ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग यानी कि तेल चित्रकारी, बी नंबर। प्रसिद्ध पेंटिंग बनी थानी किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णगढ़, डी नंबर, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा पेंटिंग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फर, सी नंबर। पुल्लिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? आंसर हो जाएगा केरला, ए नंबर। अजंता पेंटिंग का मुख्य विषय क्या है? बुद्ध चरित्र, सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र, ठीक है, सी नंबर। मुगल चित्रकला का विकास किसके द्वारा हुआ है? अकबर, ठीक है, बी नंबर।
प्रसिद्ध चित्र मेघदूत किसने चित्रित किया है? आपका आंसर है राम गोपाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, राम गोपाल। राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा डैश झील के बीच में है? घोड़ा खटोरा, कटोरा, बी नंबर। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कृष्ण वन। लोक नाट्य शैली रणमाले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा। ठीक है, नाउ आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। अंकिया नट एकांकी नाटक है जो कि संस्कृति से भिन्न है। अच्छा, जो किस संस्कृति से भिन्न है, तो यहां पर आ जाएगा आपका भिन्न पूछा है, डी नंबर। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, ये आपका डी नंबर है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था ना, ये कहां था, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये अंकिया नट वाला जो है ना, उसमें थोड़ा सा मिला लेना वो उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट वाला जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसमें भिन्न पूछा है, तो उसमें असम हो जाएगा। अगर उसमें भिन्न नहीं है तो फिर बिहारी रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैच कर लेना, भाई मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है अप्रोक्सीमेटली आप इससे मैच करके एक अनुमान लगा सकते हो कि इतना मेरा मार्क्स आ रहा है। एक दो क्वेश्चन जहां पे था डाउटफुल, क्योंकि आंसर में दोनों ऑप्शन दे दिया है जिसमें से कोई एक ही होता है, तो दो दो ऑप्शन वहां दिख रहा है, बस उसलिए डाउटफुल है। अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन सिलेबस से पूछा गया है और आर्ट एंड एस्थेटिक का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर होता है। सो आई होप आप लोग मैच कर लोगे, और कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके बता भी सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।